नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में भ्रष्टाचार का नंगा खेल, तीसरी बार गिरा गंगा पर बने अगवानी पुल का हिस्सा, सरकार बोली कुछ नहीं हुआ। बिहार में भ्रष्टाचार का नंगा खेल देखिए। गंगा नदी पर खगड़िया और भागलपुर के सुल्तानपुर के बीच बनाए जा रहे अगवानी पुल का एक हिस्सा आज फिर गिर गया है। 9 साल से बन रहे इस पुल का हिस्सा तीसरी बार गिरा है, लेकिन ठेकेदार का बाल बाका नहीं हुआ। बता दें कि शनिवार फिर पुल का हिस्सा गिरा तो सरकार खुलकर ठेकेदार के बचाव में उतर आई है। सरकार ने सफाई दी है कि ना तो पुल गिरा है और ना ही कोई गड़बड़ी हुई है। बताया जाता है कि पुल का यह हिस्सा पहले से ही कमजोर था और इस भाग को गिरना था, पर यह खुद गिर गया। भागलपुर पुल हादसा अपने ही विधायक के निशाने पर आई नीतीश सरकार, कहा भ्रष्टाचार लिप्त है पूरा सिस्टम। सुल्तानगंज अगवानी गंगा घाट पर बन रहे निर्माणाधीन 4 लेन पुल के शनिवार को तीसरी बार गिरने पर जदयू विधायक ने कहा कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। जदयू पर परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव ने इसको लेकर के अपनी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगवानी सुल्तानगंज में गंगा पे निर्माणाधीन पुल फिर तीसरी बार गिरा है। बढ़ सकती है लालू तेजस्वी की मुश्किलें, लैंड फॉर जॉब मामले में इस दिन कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जुड़े मामले में शनिवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की है। उसके बाद ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई यानी 24 अगस्त को करेगी। रूटीन चेकअप के लिए पटना से सिंगापुर रवाना हुए लालू यादव, बेटी रोहिणी के घर बीतेगा समय। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव लंबे समय से किडनी समेत कई बीमारियों से पीड़ित हैं। इनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है। इसके बाद रूटीन चेकअप के लिए लालू को सिंगापुर जाना होता है। ऐसे में शनिवार को एक बार फिर से लालू पटना से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं। लालू सिंगापुर में रह रही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के पास जाएंगे। उसके बाद वहां डॉक्टर के पास वो रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे। मोदी ने फिर दिया नीतीश और बिहार वासियों को बड़ा गिफ्ट, यहां बनेगा एक और एयरपोर्ट, जाने किन शहरों में दौड़ेगी मेट्रो। केंद्रीय कैबिनेट ने एक बार फिर बिहार और नीतीश कुमार को बड़ा गिफ्ट दिया है। मोदी कैबिनेट ने देश में कई अहम प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इन फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ने 2 नए हवाई अड्डों और 3 मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इन मेट्रो प्रोजेक्ट्स में एक बेंगलुरु में शुरू होगा तो 2 प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में शुरू होंगे। वहीं बिहार को इस मीटिंग में खास तोहफा दिया गया है। इस मीटिंग में बता दें कि पटना से 28 किलोमीटर दूर बीटा में एयरपोर्ट के लिए 1413 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। रेलवे में पैरामेडिकल के 1376 रिक्त पदों पर शुरू हुए आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने पैरामेडिकल कैटेगरी के तहत कुल 1376 पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 17 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार पात्रता की जाँच अवश्य कर ले। ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल पोर्टल यानी rrbapplied.gov.in/#AUTH/landing पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अप्रेंटिसशिप के 4096 पदों पर आवेदन शुरू। 10वीं या ITI उत्तीर्ण युवा कर सकते हैं अप्लाई। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल उत्तर रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप के 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होकर 16 सितंबर तक पूर्ण की जाएगी। बता दें कि इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं या 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यानी rrcnr.org पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल करना होगा। जेएसएससी ने झारखंड सचिवालय
अशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी की। 454 पदों के लिए आवेदन इस तारीख से। जेएसएससी की जेएसएससी 2024 परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी jssc.nic.in पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक के माध्यम से संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू होनी है और उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 5 अक्टूबर तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। वहीं आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बढ़ी लालू तेजस्वी की मुश्किलें। आरजेडी नेता और मोतिहारी के मेयर पर हत्या का आरोप। पुलिस ने घर पर चिपकाया नोटिस। बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और उसके मुखिया लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी नेता के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाई है। बताया जा रहा है कि राजद नेता देवा गुप्ता हत्या के आरोपी हैं और फिलहाल वह फरार चल रहे हैं, जो लालू परिवार का काफी करीबी बताया जाता है। ऐसे में अब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर नोटिस चिपकाया है। यदि इसके बाद भी वह पुलिस में सरेंडर नहीं करते तो फिर कुर्की जब्ती हो सकती है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री के बेटे पर दर्ज हुआ एफआईआर। जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में यह चर्चा काफी आम है कि वो न तो किसी को फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं। अब इस बात का एक और प्रमाण देखने को मिला है। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश के कैबिनेट के एक मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं मोतिहारी शहर के अगरवा वार्ड 38 मोहल्ला निवासी ठेकेदार संजीव कुमार सिंह उर्फ टुन्नी सिंह को टेंडर वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जेडीयू सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का फेसबुक हैक। इस तरीके से ठगी की कोशिश। मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू सांसद और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। इसके बाद हैकरों ने मधुबनी जिले के कुछ पत्रकारों को संदेश भेजा और फिर फर्नीचर बेचने के नाम पर ठगी करने की कोशिश की है। बता दें कि साइबर अपराधियों ने यह संदेश भेजा है संजय झा के नाम से कि उनका एक मित्र आर्मी में है और उनका ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे में वह अपना फर्नीचर बेचना चाहते हैं। मीडिया के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि संजय झा का फेसबुक हैक कर लिया गया है। आखिर कैसे AK-47 मामले में जेल से रिहा हुए अनंत सिंह? पुलिस को काफी महंगी पड़ी यह छोटी गलतियां। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह कल बेऊर जेल से रिहा हो गए। अनंत सिंह को AK-47 मामले में साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया है। बता दें कि इनकी रिहाई के बाद जिन बातों की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वह बैलिस्टिक रिपोर्ट है, जिसे महज आधे घंटे में बनवा लिया गया। दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने एक साथ 2 केस में बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई है। महज 5 घंटे में पहुंचेंगे पटना। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिया निर्देश। सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटों में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया है। इसके बाद सरकार ने इसी लक्ष्य को 5 घंटे करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों और पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। इनके मेंटेनेंस का भी काम किया जा रहा है। जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरफ आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक और पूरब की तरफ मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेंद्र सेतु तक विस्तारित किया जाएगा। ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने पूछा सवाल। सरपंच साहब जैसा निकनेम और किसी का भी है क्या? जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह ने दिया यह जवाब। देश के पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से पूछा कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत का निकनेम सरपंच साहब है। ऐसे आप लोगों में और कौन है जिनका ऐसा निकनेम है? पीएम मोदी के इस सवाल का जवाब देते हुए जमुई के विधायक और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह ने कहा कि प्रणाम सर, मैं श्रेयसी सिंह हूँ और वर्तमान में जमुई से विधायक भी हूँ। टीम के सब लोग विधायक दीदी कहकर बुलाते हैं। बता दें कि जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह का चयन पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में हुआ था। वहीं श्रेयसी सिंह ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की पहली विधायक है। वहीं श्रेयसी सिंह बिहार के पहले खिलाड़ी में से हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है।
एक पेड़ मां के नाम। जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल के मरीजों के बीच मंत्री प्रेम कुमार ने 500 पौधों का किया वितरण। पटना के जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल ने संजय गांधी जैविक उद्यान के साथ मिलकर एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधों का वितरण किया है। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के बीच 500 पौधों का वितरण कर इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान संजय गांधी जैविक उद्यान के निदेशक सत्यजीत कुमार और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर सिंह ने भी पौधों का वितरण किया। रक्षाबंधन पर नीतीश सरकार ने बहनों को दिया राखी गिफ्ट। इस दिन महिलाओं और युवतियों के लिए सिटी बसों की यात्रा मुफ्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। राखी के दिन पटना में चलने वाली सिटी बसों में यात्रा के लिए मुफ्त रखी जाएगी। वहीं सिटी बस से पटना में कहीं भी ये बिना टिकट के लिए यात्रा कर सकेंगी। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और इस दिन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी सरकारी सिटी बसों में सफर करने वाली महिलाओं और युवतियों को टिकट नहीं लगेगा। प्यार छुपता नहीं, छुपाने से प्रेमिका से चोरी छिपे मिलने पहुंचे बिहार पुलिस के जवान की ग्रामीणों ने करवाई शादी। कहते हैं चाहे कितना भी प्रयास कर लो, प्यार छुपता नहीं छुपाने से। ऐसा ही हुआ बिहार पुलिस के एक जवान के साथ जो अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। तभी ग्रामीणों ने उन्हें प्रेमी युगल को पकड़ के दोनों की शादी करा दी। वहीं बिहार पुलिस के जवान की रजामंदी के बाद उनके परिजनों को बुलाया गया। फिर मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में दोनों प्रेमी युगल की शादी करवाई गई। गांव वाले इस विवाह के साक्षी बने और इस शादी से दोनों नवविवाहित जोड़े काफी खुश दिखे। रेरा ने 4 बिल्डरों के खिलाफ जारी किया वारंट। जानिए क्या है पूरी खबर। रेरा ने राज्य के 4 प्रमोटर के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने रेरा के आदेश का पालन नहीं किया था, जिसके बाद प्रमोटर की ओर से शिकायत करने वालों का इंटरेस्ट समेत पैसा नहीं लौटाया गया था। इतना ही नहीं, जब मामले की सुनवाई हुई तो कोई भी प्रमोटर नहीं दिखे थे। उनकी तरफ से कोई जवाब भी दाखिल नहीं किया गया था। इसके बाद अब इसी को लेकर वारंट जारी किया गया है। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। पैसों के विवाद को लेकर होटल में बमबाजी, इलाके में दहशत का माहौल। बिहार में अपराधियों का हौसला काफी बुलंद है। अब आलम यह है कि अपराधी पैसों के विवाद में भी बमबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब ताजा मामला हाजीपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पैसों के विवाद में होटल पर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे इस घटना के बाद होटल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना के बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर देर रात अपराधियों ने बमबारी की घटना को अंजाम दिया है। नगर आयुक्त के चेहरे पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने पोती कालीख। ऑफिस के अंदर जमकर लगाए नारे। बिहार के सहरसा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक अधिकारी के मुंह पर कालीख पोतने का मामला सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हरकत को किसी और ने नहीं बल्कि एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने ही अंजाम दिया है। इसने घटना को अंजाम देने के बाद जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि सहरसा नगर निगम वार्ड पार्षद की मीटिंग हो रही थी, जिसमें मेयर, उप मेयर, नगर आयुक्त, वार्ड पार्षद सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। वहीं इस मीटिंग के दौरान सभी ठीक था, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसके बाद जो हुआ वो काफी हैरान करने वाला था। बिहार में धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार। इन 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में मानसूनी बारिश का असर कम होने लगा है। धीमी पड़ी मानसून की चाल के कारण लोगों को वापस से उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और 9 जिलों में बिजली गिरने की आशंका के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। कोलकाता की घटना को लेकर पटना में निकाला गया कैंडल मार्च। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की घटना को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस घटना में विरोध को लेकर के पटना में शुक्रवार को भी विभिन्न संगठनों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। एक तरफ डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं और AISF के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। संघ लोक सेवा आयोग का विज्ञापन देखकर भड़के तेजस्वी यादव। केंद्र सरकार पर लगाया आरक्षण के साथ घिनौना मजाक करने का आरोप।
यूपीएससी के द्वारा जारी एक विज्ञापन ने विवाद खड़ा कर दिया है। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि यह विज्ञापन बताता है कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार शातिराना तरीके से आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। बालू माफियाओं पर सरकार ने कसी नकेल, एक साथ अवैध बालू खनन, भंडारण एवं परिवहन करने वाले 54 कारोबारियों को जेल में डाला। बिहार में पीले सोने के अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई बिहार पुलिस की ओर से की जा रही है। अवैध खनन माफियाओं और इससे जुड़े कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर बिहार के कई गंगा नदी दियारा क्षेत्रों में 24 घंटे अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर दियारा क्षेत्रों में एसटीएफ विशेष कार्य बल सहित जिला बल को लगाया गया है। इसी कड़ी में लगातार मिल रही रंगदारी और खनन माफियाओं की शिकायत पर पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुजफ्फरपुर दलित बच्ची रेप मर्डर कांड में आया नया मोड़। आरोपी के साथ मृतका ने हादसे से पहले की बात, 1 महीने का कॉल रिकॉर्ड देखकर पुलिस भी हैरान। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची से दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या करने के मामले में पुलिस को हैरान करने वाली जानकारी हासिल हुई है। यहां पुलिस ने मृतक के फोन कॉल रिकॉर्ड खंगाले हैं। इसमें यह बात सामने आई है कि जिस रात लड़की के साथ यह घटना हुई थी, उससे कुछ समय पहले तक वह आरोपी से फोन पर बात कर रही थी। वहीं इस बातचीत में लड़की की बड़ी बहन भी शामिल थी। लड़की ने पहले ही आरोपी को कॉल किया था। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।